नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में हम 3-4 मेजर टॉपिक से बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन डाउट आ रहा है बच्चों का। तो मैंने सोचा कि एक-एक को पर्सनली रिप्लाई करने से अच्छा कि मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना देता हूँ। पहला मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किसके लिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक फाइनल लेके आया हूँ मैं, रैंक भी आपको बताऊँगा साथ में। दूसरा, जो फ्री चॉइस फिलिंग सपोर्ट है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा-सा कॉलेज के ऊपर बात करूँगा कि कॉलेज का सिनेरियो क्या रहता है और जिन बच्चों का सपोज़ कर देखो ये पूरी लिस्ट लेके आया हूँ मैं। ये चीज़ तो मैं आपको दिखाऊँगा ही अभी। बट जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझो ज़रा। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि कॉलेज का सिनेरियो, किस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का जनवरी अटेंडेंस में 97 प्लस आ गया है, अब वो क्या करें? उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? तो उनके पे सेपरेट चर्चा होगी। दूसरा, एक बच्चों का इश्यू आ रहा है कैटेगरी इश्यू, बहुत मेजर डाउट आ रहा है कैटेगरी का कि करेक्शन विंडो तो चला गया और अभी भी लफड़ा हो गया है। कुछ तो डेट का लफड़ा आ रहा है बच्चों को कि एक्सपायर हो गया है सर्टिफ़िकेट, ऐसा भी चीज़ें आ रही है देखने को सामने। और दूसरा, मैं इनकम सर्टिफ़िकेट की बात करूँगा क्योंकि ये स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सेट करता है आपके लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में पूरा बने रहिए और ध्यान से देखिए। और हाँ, चॉइस फिलिंग सपोर्ट वाला बताऊँगा इसमें बीच में, ठीक है? कैसे उसको फिल करना है, बहुत ध्यान से फिल करना है। तो बिना स्किप किए देखो पूरा वीडियो को, तभी आपको फ्री चॉइस फिलिंग सपोर्ट मिल पाएगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एनआईटीज़ को सेपरेट बाँट दिया है टियर वाइज़, 1, 2, 3, 4 हो सकता है 2-3 एनआईटी जिसमें ना हो, तो उसका टेंशन मत लेना आप लोग, उसको अवॉइड मारना। और ये मैंने उनके रिव्यू के बेसिस पे पैकेज कितना प्लेसमेंट लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सभी के बेसिस पे देखो टियर 4 एनआईटी मैंने इतना सारा रखा है। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट की सभी एनआईटीज़ हैं वो टियर 4 में ही आ गई हैं। और एक और है यहाँ पे उत्तराखंड भी है उसी में और एक श्रीनगर। तो ये भी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है मतलब, लेकिन आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे वहाँ पे, आस-पास का एरिया, समझे? जैसे जो आप मेट्रो सिटी में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, उस रिस्पेक्ट में आप जब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर चले जाओगे या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो उतना एक्सपोज़र आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने अपने फॉर्म में एक चीज़ और इंक्लूड किया है, जो मैं आपसे डेटा ले रहा हूँ चॉइस फिलिंग सपोर्ट के लिए, उसमें दिखाऊँगा। ये देखो यहाँ पे मैं एक छोटी-सी झलक आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा। तो इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करूँगा बीच में वीडियो के, पर अभी आप ध्यान से देखो। अब बात करते हैं जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बन रहा है उसका क्राइटेरिया थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखो, अगर ये रैंक जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया एप्रोक्सिमेट रैंक है किसके हिसाब से 14 लाख बच्चों के हिसाब से, जो ओवरऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि 14 लाख बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट में बैठेंगे। देखो, ये नंबर बड़ा भी हो सकता है, मीन्स 14 से 15 भी जा सकता है, ठीक है? तो इस पे केयर मत कीजिएगा आप लोग। ये डेटा वेरी कर सकता है, कितना वेरी करेगा? अगर 15 लाख हो गया, तो जो यही है 28,000, ये आपका तब चला जाएगा 30,000 के आसपास, ठीक है? लगभग। इतना ही वेरिएशन आएगा। ये कितना जाएगा? 45 चला जाएगा, ये 45 चला जाएगा। तो वो कैसे जा रहा है मैं समझाता हूँ अभी। बस अब इतना ध्यान रखना कि जैसे 14 लाख अगर बच्चे हैं, तो 1 परसेंटाइल अगर कम आ रहा है, मीन्स 99 परसेंटाइल आ रहा है, तो उनका जो रैंक बनेगा वो अप्रॉक्सिमेट 14 के आएगा, ऑल इंडिया रैंक। और अगर 98 हो जाता है तो कितना आएगा? 28 के आएगा, ठीक है? और अगर यही 15 लाख बच्चे हो जाते हैं तो 15 लैक्स पे जो 99 परसेंटाइल है, ये आपका बनेगा 15,000। और जो 98 परसेंटाइल बनेगा, ये आपका बनेगा ऑल इंडिया रैंक 30 के बनेगा, ठीक है? ये इतना वेरिएशन रहेगा, ये आप ऐसे करके सिमिलरली आगे प्रोसीड करके निकाल सकते हैं। अब जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बहुत बेसिक होगा आपके लिए। चलो, अब बात करते हैं मार्क्स के ऊपर। ये मैंने जो मार्क्स यहाँ पे लिख रखा है, पहली बात, 3 टाइप की शिफ्ट होती है। एक ईज़ी शिफ्ट आपकी आ गई, एक मॉडरेट आ गई और एक डिफ़िकल्ट आ गई या हार्ड आ गई। 3 टाइप की शिफ्ट मैं मान के चल रहा हूँ, आपको देखने को मिलेंगी अप्रैल टर्म में। ये तीनों का एवरेज करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब ईज़ी वाले हल्का-सा स्कोर इंक्रीज़ कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 मार्क्स और इंक्रीज़ कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एवरेज करके लिखा हुआ है। तो ज़्यादा आप इंक्रीज़-डिक्रीज़ नहीं करेंगे इसमें कुछ, ठीक है? ज़्यादा थिंक पास नहीं करना है। और इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करो। और मेरा मेल आईडी तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मेल आ भी रहा है मुझे। तो बेटा घबराओ नहीं। और 2-3 बच्चे जो हैं जो मुझे मेल किए कि भैया यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी देखो घबराओ नहीं, बोर्ड से मैटर नहीं करता है, आप आराम से तैयारी करो, निकल जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पे 98 स्कोर करने के लिए लगभग 180 प्लस होना चाहिए आपका स्कोर, तब जाके 98 परसेंटाइल आ जाएगा। 160 प्लस रहेगा तो 97 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 97, 160 प्लस और 92 अगर लाना है तो 120 प्लस रहेगा तो 92 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। अच्छा, ये इधर-उधर करके लिखा होगा तो मैं नीचे भी दिखाता हूँ अभी। ये पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है यार, ठीक है? और साथ ही मुझे कॉलेज भी मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें, बैकएंड में आपके लिए प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे मुझे पता है। 90 परसेंटाइल लाना है अगर तो 100 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लो, आपका ईज़िली 90 परसेंटाइल बन जाएगा। और अगर यहीं मैं एक सेफ स्कोर की बात करूँ कि एनआईटीज़ में जाना है आपको, तो देखो, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, जस्ट एंट्री आपको लेनी है तो आप टारगेट करो 95 प्लस। ये किसके लिए बता रहा हूँ? अदर स्टेट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप होम स्टेट से हैं तो एक और कम कर लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको जस्ट एंट्री लेनी है तो मिनिमम बेटा आप 93 तो लाओ। अगर 93 है तो यू आर सेफ, आपको एनआईटी मिल जाएगी, किसी न किसी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। और वहीं ट्रिपल आईटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको ईसी ब्रांच तक अलॉट हो सकती है, एक डिसेंट ट्रिपल आईटीज़ में 93 पे हो जाता है। 94 है तो सीएसई भी मिल जाता है, घबराना नहीं, मैं बताऊँगा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा।
और अभी कॉलेज पे थोड़ा बात करेंगे, लेकिन अब नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे 96, 95 लिख रखा है। यहाँ पे मैंने 96 के लिए 150 प्लस, 95 यहाँ पे लिखा हुआ है, 140 प्लस, फिर 95 पर 88 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो 100 प्लस एप्रोक्सीमेट एक मान लो आइडिया, 100 प्लस 90 प्लस लाओगे तो लगभग इतना बन जाएगा। अब इधर जो नीचे सिस्टम रहता है क्राइटेरिया ना, वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है। मीन्स अभी आपको मैं एक नीचे वाला चीज़ दिखाता हूँ। मीन्स जितना मार्क्स आपका आता है उतना ही परसेंटाइल बनने लगता है, जितना ही कम जाएँगे। जैसे 82 है तो 80 मार्क्स लाओ, 82 परसेंटाइल बन जाएगा। जब आप नीचे जाते हो जितना ही डाउन परसेंटाइल आपका आता है, तो वहाँ पे जो मार्क्स रहता है वही परसेंटाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिस्टम रहता है नीचे वालों का, ठीक है? तो आप टारगेट करो, एक सेफ स्कोर सेट कर लो। देखो एससी कैटेगरी अगर आप हो तो आपका 78 पे भी एडमिशन हो जाएगा एनआईटीज़ में, ठीक है? 78 पे भी एडमिशन हो जाएगा। किस एनआईटी में एडमिशन होगा, ये किसके लिए बता रहा हूँ, एससी कैटेगरी। किस एनआईटी में एडमिशन होगा, टियर 4 की एनआईटी में। टियर 4 की एनआईटी में एक एंट्री क्राइटेरिया अब बन गया कि 78 पे एसटी कैंडिडेट जा सकते हैं। और वहीं एससी कैटेगरी 83, ये एससी कैटेगरी के लिए है। एससी कैटेगरी के लिए है कि आप टियर 4 की एनआईटी में एक एंट्री क्राइटेरिया आपका सेट हो गया, आप जा सकते हैं ईजिली। आपको चांसेस हैं कि एक डिसेंट ब्रांच भी अलॉट हो, जैसे ईसीई हो गया। और वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये है, और जनरल के लिए ये है 94 मिनिमम अगर आपका है, तो एंट्री क्राइटेरिया आपका एक डिफाइन हो गया कि हाँ, मिलने का चांस बढ़ जाता है, ज़्यादा चांस हो जाता है। ये तो बात हो गई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और किस एनआईटी में या किस ट्रिपल आईटी में आप जा सकते हैं, घुसने का क्राइटेरिया ये हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे, देखो बेटा इसमें जो चॉइस फिलिंग फॉर्म आपके सामने आएगा, पहले तो आप अपना नंबर नाम दे दीजिएगा मुझे, उसके बाद ईमेल आईडी दे दीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ये जो मोबाइल नंबर रहेगा ये व्हाट्सएप नंबर आप दीजिएगा, मुझे कॉल से कोई लेना-देना नहीं है। ये इसके लिए है कि आप को डायरेक्ट मैं कॉन्टैक्ट कर पाऊँ अगर इफ एनी इश्यू अराइजेज़। हाँ, डेटा आपका पूरा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। कोई वो बात नहीं है, ऐसा फॉर्म आप बहुत भरते रहते हैं, ये तो भले ही फ्री वाला है। देखो कॉलेज आप कॉलेज में इसलिए दिया हूँ कि आप अपना प्रेफर्ड कॉलेज डाल दो कि हाँ, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एनआईटी डाल दो, क्योंकि ये मैंडेटरी है। जब तक स्टार मार्क लगा हुआ है ना, आप फिल नहीं करोगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो इसको फिल करना ज़रूरी है। तो एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी कुछ भी डाल दो या जेएफटीआई डाल दो, जो भी आपको कॉलेज पसंद आ रहा है कि हाँ, नहीं तो होम स्टेट मेरा ये कॉलेज अच्छा लग रहा है तो मुझे वही चाहिए। और ब्रांच डाल दो कि मुझे हाँ, सीएससी चाहिए, आईटी चाहिए, ईसी चाहिए, जो ब्रांच आपको चाहिए। इतना डाल के आप सबमिट कर देना, आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा। ये फॉर्म ज़्यादा देर तक लाइव नहीं रहेगा बच्चों, कृपया करके मैं बोल रहा हूँ इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल, एसएपी जिसको बोलते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेटा इसको फिल कर दो। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा देर तक ऑनलाइन नहीं रहेगा, उसके बाद फिर से मुझे आप लोगों के लिए अगर मेल करेंगे तब ओपन करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लो। अब देखो बेटा एक चीज़ और मैं बात करता हूँ यहाँ पे। एक तो कॉलेज होता है ऐसे ना, पहली बात जो जीएफटीआईज़ हैं वो थोड़ी ठीक-ठाक हैं। इसके रिस्पेक्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो जीएफटीआईज़ हैं ना, इनमें से ऑलमोस्ट जो जीएफटीआई हैं वो ऑटोनॉमस मोड में हैं। ऑटोनॉमस क्या होता है कि आपका जो कॉलेज चल रहा है ना वो सेल्फ है। आपका एग्ज़ाम वहीं होगा, जो सिलेबस सेट करेंगे यूनिवर्सिटी सेट करेगी या कॉलेज सेट करेगा, एग्ज़ाम भी वहीं होगा, पेपर वहीं के टीचर बनाएँगे, ऐसा रहता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाएँगे तो वहाँ पे देखेंगे वो एक-एक से एफ़िलिएटेड रहता है, ठीक है? और अभी एक-एक का ये हाल है, आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपलोड हो रहा है कि जब बच्चे एग्ज़ाम सेंटर बैठे पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए तो पता चल रहा है कि वो टाइम टेबल चेंज हो गया। अब एग्ज़ाम होगा 1-2 हफ्ते बाद। मतलब सोचो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के बाद में फिर वहाँ पता चल रहा है कि अब सेमेस्टर एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्ड। तो ऐसा सिस्टम हो जाता है, इसलिए बहुत हेक्टिक रहता है और वहाँ पास होने का भी चांस बहुत ज़्यादा कम है। वैसे देखेंगे ना, जैसे वहाँ ₹500 कुछ लगते हैं रीचेकिंग के लिए, कॉपी रीचेकिंग कराएँगे आप तो 500 कुछ लगता है। तो इतना दोगे आप तो जब बच्चा ऐसे फेल हो जाता है, फिर जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ पास हो जाता है ₹500 देके। तो बहुत सारी यू नो हेक्टिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा जो ट्रिपल आईटीज़ की बात कर रहा था, ट्रिपल आईटीज़ क्या है ना कि पीपीटी मॉडल पे बेस्ड है, पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो दोनों हाथ मिला के एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं जिनको बोलते हैं ट्रिपल आईटी। मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज़ पीपीपी मॉडल पे ही बेस्ड हैं। अब एक चीज़ और मैं समझा दूँ यहाँ पे, एक छोटी-सी और अपडेट बस। देखो, जिन बच्चों का यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, देखो, जिन बच्चों का 97 प्लस आ गया है किसमें? जनवरी अटेम्प्ट में, जिनका इतना आ गया है, अब वो बच्चे क्या करें? देखो बेटा, आप इतने में तो आप एलिजिबल हो अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को, तो लगभग आपको ऑलमोस्ट सीएसई मिल जाएगा एक अच्छे कॉलेज में। तो अब जो आप कॉलेज डिसाइडिंग फैक्टर रखोगे, वो ऐसे रखोगे कि वहाँ का लोकेशन कैसा है? आस-पास घूमने का जगह है कि नहीं है, एक्सपोज़र है कि नहीं है, आस-पास कौन-सा मेजर लोकेशन है जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखो, जितना मेट्रो सिटी से कनेक्टेड रहेगा ना कॉलेज आपका, मीन्स डेवलप सिटी में रहेगा, वहाँ पे आपको एक्सपोज़र मिलता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत हेल्प मिलती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। तो कृपया करके कॉलेज का डिसाइडिंग फैक्टर आप इस हिसाब से रखिएगा आप। और उसके बाद एक चीज़ बता दूँ कि अब ये बच्चे अब एडवांस की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, मेजर फ़ोकस आप एडवांस की तरफ ही रखो। आपका आराम से ईज़िली अब रिटर्न में कम आता है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप एडवांस की तैयारी करेंगे तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो एडवांस का फ़ोकस रखो, बाकी जो नीचे वाले हैं, वो कृपया जो 90-92 की रेंज में आ रहे हैं बच्चों, थोड़ा-सा मेहनत कर दो, बस थोड़ा-सा। आपका स्कोर डेफ़िनिटली अप्रैल अटेम्प्ट में इम्प्रूव कर जाएगा। इवन मेरा भी 88 था जनवरी में और 91 आया ऑलमोस्ट अप्रैल अटेम्प्ट में। तो थोड़ी-सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी आपको और ये रहा आपका कुछ फाइनल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा, इसी के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं।
और कृपया करके फालतू वीडियो देखना बंद करो। फालतू अभी देखो मैं आपको ना ईज़िली बता रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ईज़िली बता रहा हूँ, मैं अभी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा अपना, आप तुरंत फॉलो कर लोगे। लेकिन देखो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना ही यहाँ भटकाना चाहता हूँ। पता लगा आप इंस्टाग्राम में मेरे से बात करने गए या वो 1 घंटा रील ही स्क्रॉल करते रह गए। तो अगर मेरी वजह से आप डिस्टर्ब होंगे तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए आप अभी मैं इंस्टाग्राम आईडी नहीं दे रहा हूँ, अब मैं दूँगा आपको अप्रैल 18 जब आपका हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी इंस्टा आईडी दूँगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अभी नहीं। अभी आप पढ़ते रहिए और कोई डाउट आपका रहता है अगर, तो कृपया करके कमेंट कीजिए। बाकी हाँ, ये ध्यान रखना, ये फॉर्म भर देना बेटा, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में, ठीक है? टेलीग्राम में ही मिलेगा आपको ये फॉर्म। ऐसे दूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाएगा। जो बच्चे 1000 के अंदर वाले हैं मेरे, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्या पता चला कोलैप्स हो गया सिस्टम बहुत ज़्यादा। तो टेलीग्राम में मिलेगा, जाके फटाफट से फॉर्म को फिल कर दो और आगे कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिए।